नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देवभूमि खबरों में। मैं हूं आपके साथ कीर्तिमान सिंह। बुलेटिन शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। महिला संवाद और सम्मान समारोह कार्यक्रम में आयोजित में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने इस कार्यक्रम को संबोधित भी किया। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी महिला संवाद और सम्मान समारोह कार्यक्रम में शामिल हुए। तस्वीर आपको दिखा दें, देहरादून की तस्वीर है। सीएम धामी इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। तीज उत्सव के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महिलाओं से, देश की उत्तराखंड की आधी आबादी से उन्होंने बातचीत की है, संवाद किया और महिला संवाद कार्यक्रम में उन्होंने अपने अपने क्षेत्र में उन्नति करने वाली और आगे बढ़ने वाली महिलाओं को उन्होंने सम्मानित भी की। उत्तराखंड का नाम रोशन करने वाली महिलाओं को सम्मानित भी उन्होंने किया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। महिला संवाद कार्यक्रम में तीज उत्सव के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महिलाओं से देहरादून में संवाद किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यहाँ पर उत्तराखंड शासन और मोदी सरकार, केंद्र सरकार, डबल इंजन की सरकार द्वारा किए गए महिलाओं के उत्थान के लिए किए गए कार्यों का भी उन्होंने जिक्र किया। आदरणीय सहदेव सिंह कुंबीर जी, मेयर देहरादून श्री शौरभ थपलियाल जी, भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित जिलाध्यक्ष श्री मीता सिंह जी, मेरे साथ उत्तराखंड सरकार में श्री विनय रोहेला जी, भुवन विक्रम जी, ओमवीर सिंह राघव जी, श्रीमती विनोद उनियाल जी, भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश महामंत्री श्रीमती दीप्ति रावत जी, प्रदेश मंत्री नेहा जोशी जी, भारतीय जनता महिला मोर्चा की प्रदेश की अध्यक्ष सम्मानित रुचि भट्ट जी, अध्यक्ष नगर पालिका परिषद हरबटपुर श्रीमती नीरू देवी जी और आज के इस कार्यक्रम की संयोजिका श्रीमती लक्ष्मी अग्रवाल जी, ज्योति कोटिया जी, स्वराज विद्वान जी, नवीन ठाकुर जी, श्री पीके अग्रवाल जी और संध्या जी और सभी यहाँ पर उपस्थित, सभी हमारी मातृशक्ति आए हुए सभी हमारे जनप्रतिनिधिगण, इधर बैठी हुई हमारी बहनें और मीडिया के हमारे सभी मित्र, मैं आप सभी का आज के इस अवसर पर बहुत हृदय से आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं और आप सबको आज के इस कार्यक्रम में आने के लिए आप सबको हृदय से आप सबका नमन करते हुए सच में मुझे आज आप सबके बीच में आकर अत्यंत प्रसन्नता हो रही है, क्योंकि महिलाओं का संवाद और उस कार्यक्रम में शामिल होना केवल एक कार्यक्रम का हिस्सा मात्र नहीं है, बल्कि समाज की वास्तविक जरूरतें, उनकी अपेक्षाएं और उनको समझने का सबसे प्रभावी माध्यम है। बहुत सारी बहनों ने आज यहाँ पर बहुत सारी अपनी जिज्ञासाएं हमारे सामने रखी हैं। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि हमारी सरकार माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और उनके सहयोग से महिलाओं को हर स्तर पर, हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए, उनके प्रोत्साहन के लिए, उनकी सहायता के लिए कृत संकल्पित होकर काम कर रही है। मैं अपनी बहनों से कहना चाहता हूं कि हमारे उत्तराखंड की पहचान केवल यहाँ की नदियों से, यहाँ के हिमालय से और देवस्थलों से नहीं है, बल्कि हमारी असली जो पहचान है वो हमारी मातृशक्ति की जीवटता के कारण है, हमारी मातृशक्ति के मिशन के कारण है, जो कठिन परिस्थितियों में और बहुत कठिनाइयों में अपने जीवन को आगे बढ़ाती हैं। उसके बाद भी आप देख रहे होंगे कि आज विभिन्न क्षेत्रों में आज हमारी महिलाएं, हमारी बहनें एक इतिहास बनाने का काम कर रही हैं, इतने अच्छे अच्छे उत्पाद बना रही हैं। मैं देखता हूं जब उनके बनाए हुए उत्पादों को और उनकी पैकेजिंग इतनी अच्छी होती है, उसकी गुणवत्ता, उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी होती है कि अनेकों बार ऐसा लगता है मुझे, जब मैं मातृशक्ति के किसी कार्यक्रम में जाता हूं
तो सच बताऊं तो लगता है कि जो बड़ी बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं ना, ए भैया जरा बैठ जाओ, आप लोग बैठ जाओ, जरा आप लोग बैठ जाइए, प्लीज बैठ जाइए या बाहर चले जाइए, बैठ जाओ, जिसको बैठना बैठ जाइए, चले जाइए, कोई बात नहीं, बैठ जाओ, जिसको बैठना बैठे, कोई नहीं, आप रहने दो पीके जी, आप रहने दीजिए, कोई बात नहीं, बैठने दीजिए, बैठिए, कोई बात नहीं, कोठारी जी इसको बैठना बैठा दीजिए, इसको जाना है वहां खाना खाने भेज दीजिए, चलिए। तो उनके द्वारा जो उत्पाद बनाए जाते हैं कठिन परिस्थितियों में वो इतने अच्छे होते हैं कि मैं अक्सर कहता हूं कि बड़ी बड़ी जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, उन कंपनियों के उत्पादों को भी पीछे छोड़ने का काम कोई करता है तो हमारी बहनों के द्वारा जो उत्पाद बनाए जाते हैं वो उनको पीछे छोड़ते हैं। आज हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड हमारा, आज उसके उत्पाद जो हमारी महिलाओं के द्वारा बनाए जाते हैं उनकी मांग आज केवल देश के अंदर नहीं हो रही है, आज उनकी मांग दुनिया के अंदर हो रही है। एक समय था जब महिलाओं को केवल वोट तक ही सीमित रखा जाता था, वोट के समय उनकी याद आती थी, नारों में महिलाओं का सम्मान होता था, लेकिन वास्तविक धरातल पर कभी उनकी चिंता नहीं हुई। जब से हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी देश के प्रधानमंत्री के रूप में काम करने लगे, उन्होंने नजदीक से देखा कि हमारी मातृशक्ति को, हमारी महिलाओं को, हमारी बहनों को कितनी कठिनाइयों में जीवन जीना पड़ता है, किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तो उन्होंने आकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू किया। हर घर में इज्जत घर बने, स्वच्छ भारत अभियान चलाया गया और हमारी मातृशक्ति को सम्मान के साथ जीने का अधिकार दिया, उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने का काम किया, उनके आत्मबल को बढ़ाने का काम किया, उनके जीवन में सुविधा और सरलता देने का काम किया। इसके साथ ही धुएं से मुक्ति दिलाने के लिए उज्ज्वला योजना लेकर आए। एक समय मुझे अच्छी तरह याद है, जब मैं पढ़ाई करता था, मैं देखता था कि पूरे किसी एक गांव में एक भी जगह पर गैस का सिलेंडर नहीं होता था। जो गैस का सिलेंडर घर घर तक मोदी जी ने पहुंचाया, उनकी सरकार आने के बाद हर बहन को चूल्हे की धुएं से मुक्ति दिलाने का काम जो उन्होंने किया। पहले के समय में जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते थे, उन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को उसका जो है केवल एक कोटा मिलता था, उस कोटे में गैस के सिलेंडर दिए जाते थे। हर घर नल से जल पहुंचाने का काम। आप लोगों में से जो लोगों ने पहाड़ की हमारी महिलाओं को देखा होगा, मैंने अपनी मां को देखा है, अपनी दादी को देखा है, कितनी दूर दूर तक सर में गगरी रख के, वहां फौला बोलते हैं उसको, जो तांबे का बड़ा सा बर्तन होता है जिसमें पानी लाया जाता है। आइए बढ़ेंगे आगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कॉमनवेल्थ गेम्स में पदक जीत करके देश का गौरव बढ़ाने वाले खिलाड़ियों से संवाद करने की सराहना की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का खिलाड़ियों से लगातार संवाद और उनका उत्साहवर्धन करना देश की युवा खेल प्रतिभाओं के लिए बड़ी प्रेरणा है। सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत में खेलों को नई पहचान मिली है और भारतीय खिलाड़ी वैश्विक मंच पर लगातार तिरंगा लहरा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देखिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार जो भारत का गौरव खिलाड़ी बढ़ा रहे हैं, पीएम मोदी का भी सीएम धामी ने तारीफ करते हुए आभार जताया है। खिलाड़ियों से संवाद को बड़ी प्रेरणा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर ये लिखी है, ये पोस्ट जो हम आपको दिखा रहे हैं,
सीएम धामी ने इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की तारीफ की। खिलाड़ियों से संवाद को बड़ी प्रेरणा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया। सीएम धामी ने लिखा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का खिलाड़ियों से संवाद करना, उनका उत्साहवर्धन करना देश के खिलाड़ियों को एक नई ऊर्जा देता है। बढ़ेंगे आगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भारत के पूर्व राष्ट्रपति और भारत रत्न वीवी गिरी की जयंती पर उन्हें नमन किया है। सीएम धामी ने कहा कि श्रमिक अधिकारों के प्रबल पक्षधर और राष्ट्रहित के लिए समर्पित वीवी गिरी का जीवन देशवासियों के लिए सदैव प्रेरणादायी रहेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मैक्स पर वीवी गिरी को नमन किया है। सीएम धामी ने लिखा, वीवी गिरी जी को पूरा देश नमन कर रहा है। पूर्व राष्ट्रपति की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए भारत के पूर्व राष्ट्रपति और भारत रत्न वीवी गिरी जी को श्रद्धा सुमन अर्पित सीएम धामी ने की है। सीएम ने कहा कि राष्ट्रहित के लिए सदैव समर्पित रहे वीवी गिरी जी। बढ़ेगा कि एक और बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समस्त वन्यजीव प्रेमियों को विश्व शेर दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी है। उन्होंने कहा कि शेर प्रकृति के संतुलन और वन्यजीव संरक्षण के महत्व का प्रतीक है। सीएम धामी ने लोगों से वन्यजीवों के सुरक्षा, उनके प्रति संवेदनशीलता बढ़ाने और उनके प्राकृतिक आवासों का संरक्षण करने और जैव विविधता को सुरक्षित रखने का संकल्प लेने की अपील भी की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विश्व शेर दिवस पर सभी लोगों से, उत्तराखंड के सभी निवासियों से पर्यावरण संरक्षण के लिए सभी जीव जंतु, सभी पशुओं और सभी प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण की अपील की है। मुख्यमंत्री ने लिखा कि शेर प्रकृति के संतुलन का प्रतीक है, एक चेक एंड बैलेंस करता है और वन्यजीव संरक्षण का संकल्प लेने की अपील हम सबको करना चाहिए। प्राकृतिक आवासों के संरक्षण पर भी सरकार जोर दे रही है। सीएम धामी ने विश्व शेर दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। बढ़ेगा आगे। कांवड़ यात्रा के अंतिम दौर में धर्मनगरी हरिद्वार में शिव भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है और हर तरफ बम बम भोले के जयकारों के साथ इस वक्त हरिद्वार नगरी गूंज रही है। डाक कांवड़ शुरू होने के साथ ही बड़ी संख्या में दोपहिया वाहन हरिद्वार पहुंच रहे हैं। शिवरात्रि नजदीक आने के साथ कांवड़ यात्रा अपने चरम पर पहुंच गई है और इसी बीच भारत अपडेट की संवाददाता आफरीन बानो ग्राउंड जीरो पर पहुंची और कांवड़ मार्ग पर सुरक्षा और व्यवस्थाओं का जायजा उन्होंने लिया है। देखिए रिपोर्ट। कांवड़ मन में भोलेनाथ की छवि, कांवड़ यात्रा महज यात्रा नहीं बल्कि भोलेनाथ के प्रति श्रद्धालुओं की अटूट श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक है। इस वक्त हम अमरापुर घाट पर मौजूद है और जहाँ कांवड़ शुरू हो गई है, कल रात से दोपहिया वाहन आने शुरू हो गया हरिद्वार में। वही अगर बात की जाए सुरक्षा व्यवस्थाओं की तो जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन पूरे मुस्तैदी के साथ ग्राउंड जीरो पर नजर आ रहे हैं और धरातल पर जो व्यवस्था है वो भी दुरुस्त नजर आ रही है। वही अगर बात आंकड़ों की जाए तो अब तक 3,19,00,000 श्रद्धालु कल रात तक की आंकड़े की बात की जाए तो पहुंच चुके हैं। वही अगर अब बात की जाए आगे अंतिम 2 दिनों की तो ये कयास लगाया जा रहा है कि लगभग 5 करोड़ से अधिक श्रद्धालु हरिद्वार से पवित्र गंगा जल लेकर अपने गंतव्य पर प्रस्थान कर सकते हैं। अपने सहयोगी के साथ मैं आफरीन बानो, भारत अपडेट हरिद्वार। करने के लिए व्यवस्थाओं की बारे में खास करके डाक कांवड़ शुरू हो गई है। ऐसे में जो व्यवस्थाएं हैं ट्रैफिक को लेकर वो बेहद अहम हो जाती हैं। जानना चाहेंगे आपसे कि क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं ट्रैफिक को लेकर, कि दबाव बढ़ रहा रहता है? देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कांवड़ यात्रा हरिद्वार के लिए सदैव चुनौतीपूर्ण रहती है और इसी को ध्यान में रखकर के DF वर्ष की जो योजनाएं रहती है उसी के अनुरूप जिलाधिकारी महोदय और हरिद्वार में कुंभ से पहले सोशल मीडिया पर वायरल AI फर्जी वीडियो को लेकर के संत समाज में नाराज हुई है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद और मां मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष श्रीमंत रविंद्रपुरी महाराज ने वीडियो की तकनीकी जांच करके दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त सजा दिलाने की मांग की है। बिना सत्यापन वीडियो शेयर न करने की अपील उन्होंने की है। उन्होंने कहा कि AI के जरिए संतों, अखाड़ों और सनातन धर्म की छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है।
वायरल वीडियो में महामंडलेश्वर बनाने के लिए पैसे लेने के दावे को भी उन्होंने गलत बताया। उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए लोगों से बिना सत्यापन वीडियो शेयर न करने की अपील की है। तो फर्जी वीडियो को लेकर के संत समाज में इस वक्त आक्रोश है। महंत रविंद्र पुरी ने इस मामले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से जांच की अपील की है। साथ ही साथ श्री महंत पुरी ने लोगों से भी अपील की है कि फर्जी वीडियो को शेयर न करें। कुंभ से पहले एआई फर्जी वीडियो पर संत नाराज हैं। इस दौरान मंडलेश्वर बनाने के लिए भी पैसे लेने का फर्जी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। बिना सत्यापन फर्जी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और इसको लेकर के श्री महंत पुरी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से अपील की है कि फर्जी वीडियो को लेकर के सख्त से सख्त कार्रवाई करें मुख्यमंत्री। वहीं भाजपा ने प्रदेश कार्य समिति घोषणा की है, जिसमें 121 कार्य समिति सदस्य और 32 विशेष आमंत्रित सदस्य और 25 स्थायी आमंत्रित सदस्य शामिल हैं। प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सदस्य महेंद्र भट्ट ने प्रदेश कार्य समिति के सदस्यों की घोषणा की है। ये देखिए जरा, प्रदेश कार्य समिति सदस्य की जो सूची है हम आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। बीजेपी की नई प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य की सूची 178 सदस्यों की पूरी सूची है। कार्य समिति के सदस्यों की घोषणा उनके पद नाम के साथ संलग्न है। बढ़ेगा के पौड़ी में भारत की आन बान और शान तिरंगे के सम्मान में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई है और डीएवी इंटर कॉलेज बस स्टेशन से शुरू हुई इस यात्रा रामलीला मैदान तक पहुंची। बड़ी संख्या में लोगों ने हाथों में तिरंगा लेकर के देशभक्ति और राष्ट्र एकता का संदेश दिया। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत, पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत और पौड़ी विधायक राजकुमार पौड़ी शामिल हुए। डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि तिरंगा देश के एकता, अखंडता और राष्ट्र भक्ति का प्रतीक है। वहीं तीरथ सिंह रावत ने तिरंगे के सम्मान और देश की एकता बनाए रखने का संकल्प लेने की अपील की है। यात्रा के दौरान वंदे मातरम, भारत माता की जय के नारों से पूरा माहौल राष्ट्रभक्ति से सराबोर हो गया। अंत में लोगों को देश की एकता का संदेश भी दिया गया। बढ़ेंगे आगे, बड़ी खबर आपको बता दें, अगले 3 घंटे हरिद्वार के लिए भारी पड़ सकते हैं और ऐसे में जो जानकारी आ रही है, मौसम विभाग ने जिले में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। लक्सर, झबरेड़ा, मंगलौर, भगवानपुर, रुड़की और आसपास के क्षेत्रों में बहुत भारी बारिश की संभावना है और इस दौरान आंधी तूफान के साथ तेज से बहुत तेज बारिश और बिजली गिरने की आशंका जताई जा रही है। वहीं प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की और जरूरी सावधानी बरतने की अपील की है। ऐसे में आप भी अगर बाहर निकल रहे हैं बहुत सावधान हो जाइए। अगले 3 घंटे उत्तराखंड में मौसम जो है बेहद खराब होने वाला है। मौसम विभाग की तरफ से जो जानकारी दी गई है, मौसम विभाग के तरफ से लगातार अलर्ट जारी कर दिया गया है। ऐसे में बाहर निकल रहे हैं बहुत सावधानी के साथ निकलिए। हरिद्वार में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है, कहीं येलो तो कहीं रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। अगले 3 घंटे हरिद्वार समेत तमाम जिलों के लिए, उत्तराखंड में पहाड़ी से लेकर मैदानी जिलों के लिए बहुत ही संवेदनशील, सेंसिटिव रहने वाला है। आंधी तूफान के साथ बिजली गिरने का खतरा भी मौसम विभाग की तरफ से जो जारी कर दिया गया है। हरिद्वार में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ये देखिए लगातार हरिद्वार समेत तमाम जिलों में उत्तराखंड के इस वक्त बहुत ही संवेदनशील, नाजुक समय बना हुआ है। बारिश की चेतावनी जारी करते हुए कई इलाकों में मौसम विभाग ने जरूरी गाइडलाइंस को फॉलो करने की अपील की है। नागरिकों से भी अपील की गई है कि बाहर निकलिए, बहुत सावधानी से निकलिए। जरूरी सावधानी बरतने की अपील भी प्रशासन तरफ से की गई है लोगों को। साथ ही साथ प्रशासन के तमाम अधिकारियों को अलर्ट दिया गया है कि लोगों को जागरूक करें, घरों से बाहर कैसे लोग निकल सकते हैं सावधानी के साथ। ऐसे में लोगों को बताएं, लोगों से संपर्क करें और इस संवेदनशील समय में प्रशासन अलर्ट रहे, कैंपिंग करे। अगले 3 घंटे मौसम बेहद खराब बना रहेगा। कई इलाकों में बहुत भारी बारिश की चेतावनी जो दी गई है उसको लेकर के देखिए मौसम विभाग की तरफ से जो मैप जारी किया गया है, उत्तराखंड के कई जिले इसकी चपेट में हैं। जो येलो अलर्ट का मतलब जो प्रशासन और मौसम विभाग की तरफ से कहा जा रहा है कि मध्यम से लेकर के हल्की बारिश हो सकती है और ऐसे में इस समय में पहाड़ी इलाकों वाले तमाम जिलों के लिए भी एक संवेदनशील समय है। साथ ही साथ मैदानी इलाकों में देहरादून खास करके देखिए इन मैप में आप देख सकते हैं वो कौन कौन से जिले हैं जो प्रभावित हैं। अगले 3 घंटे उत्तराखंड के लिए ये बहुत ही सेंसिटिव समय।
स्मिता चौहान हमारे साथ ब्यूरो चीफ जुड़ गई हैं इसी खबर पर। स्मिता बताइए जरा क्या जानकारी, क्या गाइडलाइंस मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है? श्रीमान, आपको बता दें कि मौसम विभाग ने जो है अभी कुछ देर पहले ही पूरे प्रदेश में एक बार फिर से अलर्ट जारी कर दिया है। आपको बता दें कि ये प्लेन एरिया है, हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर, यहाँ पे के साथ ही जो है पहाड़ी क्षेत्रों में भी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। कुछ जगहों पर येलो अलर्ट जारी किया गया है तो कुछ जगहों पर ऑरेंज अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। साथ ही ये गाइडलाइन भी जारी की गई है कि जो भी लोग हैं वो अपने घरों से ना निकले, अगर जरूरी काम है तभी निकले, अगर अपने काम को टाल सकते हैं या रोक सकते हैं तो मौसम को देखते हुए ही बाहर निकले, रेनकोट लेके जाए, अपने साथ में छाता जो है वो लेके जाए। इस तरह की जो बातें हैं वो यहाँ पर की गई है। और साथ ही ये भी कहा गया है कि जो भी लोग नदियों के किनारे रह रहे हैं या फिर गदेरों के पास जा रहे हैं फोटो के लिए या फिर घूमने के लिए, तो ऐसे लोग इन तमाम चीजों से दूर रहें, क्योंकि इस वक्त जो है प्रदेश की तमाम नदियां उफान पर चल रही है, क्योंकि पहाड़ पे कीर्तिमान देखिए लगातार जो है बारिश हो रही है। अगर देहरादून की बात करें तो कल देर रात से देहरादून में भी लगातार बारिश हो रही थी। निश्चित रूप से स्मिता, देखिए अगले 3 घंटे उत्तराखंड के लिए बहुत सेंसिटिव होने वाला है। बहुत शुक्रिया स्मिता आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। फिलहाल के लिए देवभूमि खबरों में बस उतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहे भारत अपडेट।